करते हैं क्योंकि काफ़ी लोग क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। ये जो MSCI के बदलाव हुए हैं सर, इसके बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि क्लोजली ट्रैक होता है बाजार में और इनके बदलाव के बेसिस पर स्टॉक्स में बड़े मूवमेंट भी आते हैं। देर रात MSCI की लिस्ट भी अनाउंस हुई है। HDFC बैंक समेत काफ़ी सारे स्टॉक्स पे फोकस रहने वाला है, पहले ये समझाइए सर। तो दीप, कई सारे स्टॉक्स इंक्लूड हुए हैं और उन स्टॉक्स को MSCI में आने के बाद खरीदारी होगी। ये खरीदारी उनके डेली एवरेज वॉल्यूम के 2 से 8 गुना तक की खरीदारी है जी। तो आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि किस में कितनी खरीदारी होगी, वो डेटा आपके सामने अवेलेबल है। मैं 2-3 स्टॉक पर आपको रिव्यू देना चाहता हूँ जिससे आपको अंदाजा लगे, क्योंकि सबसे मोस्ट स्टॉक ऑफ द टाउन था HDFC बैंक। और ऑफ लेट HDFC बैंक में बहुत ज़्यादा दमदार नतीजे नहीं होने के बावजूद जो खरीदारी आती दिखी वो इसी वजह से आती दिखी कि MSCI इंडेक्स में इनका इंक्लूजन होगा और थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखेगी भी। और अनुमान यह था कि $3.8 बिलियन की खरीदारी आएगी, करीबन करीबन $4 बिलियन की। बदलाव हुआ, वेटेज बढ़ा भी है, जिसको FIF कहते हैं, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो कितनी बढ़ सकती है, वो बढ़ने का भी बदलाव आ गया। लेकिन एक बदलाव और आया है, वो ये कि ये जो खरीदारी आएगी वो एक बार में नहीं आएगी, वो ये 2 हिस्सों में आएगी। सो स्टॉक में जो बढ़िया तेजी और अच्छा मजबूत रनअप दिखा वो इस उम्मीद में था कि करीबन करीबन $4.25 बिलियन की खरीदारी आएगी। लेकिन इस खरीदारी में 2 चरणों में आएगी, तो काफ़ी लोग जो ये उम्मीद कर रहे थे कि तुरंत बड़ी खरीदारी देखने को मिलेगी, वो खरीदारी तो आएगी लेकिन आधी अभी आएगी, आधे बाद। तो हेज फंड्स वगैरह जो ट्रेडर्स है वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर कर सकते हैं आज। तो थोड़ी मुझे लगता है कि अगर गैप से अगर HDFC बैंक खुल जाता है इस बदलाव के बाद, तो आज खरीदने का नहीं, प्रॉफिट बुक करने का मौका है। मैं ये नहीं कह रहा आप शॉर्ट करें, मेरे ख्याल से अगर 1-2% ऊपर खुलता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हो सकता है वहाँ से 1-2% नीचे तक गिर जाए, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी संभावना है। तो बदलाव अच्छा है, कोई डाउट नहीं, वेटेज बढ़ेगा, खरीदारी भी आएगी, लेकिन तुरंत नहीं, इसलिए शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। सपोर्ट लेवल कहाँ है नोट कर लीजिए, 1632 और 1643, ये 2 सपोर्ट लेवल है। 1682, 1690 ऊपरी स्तर है। तो आपके लिए मजबूत शुरुआत होने पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। गैप से 2% ऊपर खुल जाए तो खरीदना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि जिस खबर की वजह से मजबूत था वो खबर भी आ गई, लेकिन वो खबर उतनी मजबूत नहीं जितना बाजार सोच रहा था। अगर पूरे $4.25 बिलियन की खरीदारी आती तो स्टॉक एक बार 1700 की तरफ बढ़ता जरूर था, लेकिन अगर अब बढ़ेगा तो वहाँ थोड़ी बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, ये ध्यान में। धीरे धीरे आएगी। तो जो इन्वेस्टर्स है उनको कोई टेंशन नहीं। मैं ये पूरी तरह से ट्रेडर्स के लिहाज से, क्योंकि लोग पोजिशनिंग करते हैं ना अपने आप, ये अंदाज लगाते हैं पहले MSCI इंडेक्स में बदलाव होगा, कौन कौन अंदर आएगा, करेक्ट, कितना आएगा, कितनी खरीदारी आएगी, ये पहले से लोग अंदाज लगा के रखते हैं, तो ये ध्यान में रखिए। दूसरा स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग है दीप, और वो है जाइडस लाइफ। इसमें खरीदारी करने की राह है। 1234 का स्टॉप लॉस होगा इसके लिए, और 1275 और 1290 यहाँ अच्छी खरीदारी आने की संभावना है। जो इसका डेली वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के 8 से 9 गुना तक वॉल्यूम्स की खरीदारी आएगी। इस वजह से जाइडस में एक अच्छा मूव आ सकता है। और अच्छी बात है कि जाइडस का स्टॉक कल कमज़ोर बंद हुआ है, 4%, वो भी छोटा मोटा नहीं। हमने इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी की राय पिछले 2 महीने से दी थी, और हम ये कह भी रहे थे कि इसके रिजल्ट्स फार्मा कंपनी में वन ऑफ द बेस्ट होंगे। रिजल्ट्स आ चुके हैं और MSCI इंक्लूजन हो चुका है, दोनों ही चीज़ें हो चुकी है। अब जाइडस में आपको ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर भी अगर एक अच्छी मजबूती बन जाए, 4-5% अगर समझो इसके दम पर स्टॉक भाग जाए, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नहीं कर रहा मैं, प्रॉफिट बुक करना है, और प्रॉफिट बुक करके आपको निकलना है। और निकल के क्या करना है वो भी बताता हूँ जी। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड आपको दे रहा हूँ, ये भी लिख लीजिएगा। जाइडस बेच के सिप्ला ले लीजिए। अच्छा, एक वक्त था मैंने सिप्ला बेच के आपको लुपिन खरीदने की राय दी थी, और आप देख लीजिए सिप्ला तब से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लुपिन वहाँ से 300 रुपये चल चुका है। अब आप जाइडस बेच के सिप्ला क्यों? दोनों का मार्केट कैप करीबन 1.25 लाख करोड़ का है, और जो सिप्ला का डोमेस्टिक मार्केट में स्ट्रेंथ है वो यहाँ का इंडिया बिजनेस तो जाइडस से डबल है। तो हर चीज भाव से अच्छी है। जाइडस हमें बहुत पसंद है, और बाइंग भी आएगी। सबसे ज्यादा अगर एवरेज वॉल्यूम के लिहाज से बाइंग देखें MSCI इंडेक्स में किसी एक स्टॉक में आनी है तो वो जाइडस है, राइट। लेकिन हमें जाइडस में प्रॉफिट बुकिंग करनी आज ऊपर के लेवल पे हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। और वहां पर प्रॉफिट बुक करके, मैं शॉर्ट करने की नहीं बोल रहा हूँ, फार्मा शेयरों को शॉर्ट नहीं करना। कल हमने अरबिंदो फार्मा शॉर्ट देने की गलती की नहीं करना जी। मतलब वो है ही नहीं शॉर्ट, एक्चुअली समझ में आ रहा है। सो यहाँ शॉर्ट नहीं करना, लेकिन ऊपर में चढ़ के लेना नहीं है। उल्टा आपके पास जाइडस हमारे बोलने पे आपने लिया है पिछले 2-3 महीने में, प्रॉफिट बुक करके आराम से अब सिप्ला में आ जाइए, ठीक है, डन। क्योंकि दोनों ट्रिगर्स के लिए अच्छे वाले आज के निकल चुके हैं। तीसरा स्टॉक है वो मेरे स्टॉक ऑफ द डे में डाला है, लेकिन यही डिस्कस करूंगा अगर आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल बजाएं।
बिल्कुल बाद में लगा था, बाद में और भी है स्टॉक और भी है, चलिए। चलो बजा दो, आपने बोल ही दिया तो। कर लेते हैं, कभी कभी स्टार्टिंग में भी बिगुल है स्टॉक ऑफ द डे का। तो वो है वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय। और ये वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर्स भी 15 रुपये 90 पैसे के स्टॉप लॉस पे आपको खरीदना है। और ऊपर का टारगेट 16 रुपये 30 पैसे, 16 रुपये 45 पैसे और 16 रुपये 65 पैसे का निकल कर आएगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक MSCI में इसका भी इंक्लूजन फाइनली हो गया। आइए, स्वागत है आपका। देखिए, जब चीज़ें अच्छी होने होती है ना, तो एक साथ धीमे धीमे अच्छी होती है। जब से 7 गुना इनका वो भरा है ऑफर फॉर सेल, तब से चीज़ें ठीक हो रही है। उसके बाद देखिए टेरिफाई का आ गई, टेरिफाई के बाद ये MSCI इंक्लूजन हो गया। और एक और चीज़ जिसकी वजह से वो है नतीजे। नतीजे जो आए, मैं वो नतीजे भी आपको बता दूं। कल एकदम उम्मीद के मुताबिक नतीजे आए। वैसे देखा जाए तो रिजल्ट ये ऐसा था, ये क्वार्टर था या नहीं था फर्क ही नहीं पड़ता, एकदम स्टेबल रिजल्ट है, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक। लेकिन अगली तिमाही से जो टेरिफ हाइक लिया है, इसकी अगली तिमाही से इसका असर देखने को मिलेगा आपको। तो वोडाफोन आइडिया की अब अर्निंग यहाँ से बेहतर होने की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। जो और दूसरा ये कि MSCI इंडेक्स में तो मुझे लगता है 60-70 पैसे 1 रुपये तक धीमे धीमे ये स्टॉक बढ़ना चाहिए। 50-60 पैसा तो बनता है इतना बढ़ना, तो इसलिए यहाँ पर खरीदारी करने का मौका आज को स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर भी देख सकते हैं। तो MSCI इंडेक्स में जो काम के 3 स्टॉक थे, मैंने तीनों लिया। बंधन बैंक का एक्सक्लूजन हुआ है, थोड़ा घटेगा, मेरे को क्या मानना, वो मतलब बंधन और RBL अब ऐसे हो गए स्टॉक, इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। हाँ, लेने बेचने दोनों में इंटरेस्ट खत्म हो गया, थोड़ा घटा भी है कल, तो ठीक है, थोड़ा और घटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं घटेगा, तो ठीक है। तो ये आपके लिए MSCI का पूरा बदलाव। ठीक है, चलिए, तो काफी स्टॉक से फोकस में, बट अनिल जी के रेडार पर है HDFC बैंक, जाइडस और वोडाफोन आइडिया। इस पर तो करेंगे हम फोकस, और इस पर सर ने रील भी डाला है, आप सोशल मीडिया में जाकर देख भी सकते हैं इसे। अच्छा।